नमस्कार दोस्तों। क्या सच में रूस इस जंग को हार रहा है? क्योंकि रसिया के जो सैनिक है ना, इसको यूक्रेन के द्वारा इसके कई सारे सैनिकों को बंधक बना लिया गया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन रसिया के 35 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। 35 किलोमीटर से जो दूरी है रसिया के अंदर से यूक्रेन की सेना घुसकर उस पर कब्जा कर लिया है। 10 दिन के अंदर से यूक्रेन ने लगभग रूस के 82 गांव को खाली करवा लिया है। रूस के 82 गांव खाली करवा लिया है। इतना ही नहीं, जो यूक्रेन है, यूक्रेन के द्वारा दो कुर्स का एक पुल है, यहाँ पर देख सकते हैं। इस पुल को यूक्रेन की जो सेना है ये ड्रोन से उड़ा दिया है। उसके साथ सीम नदी पर रूस का जो तीसरा पुल बना हुआ है, ये दूसरा पुल था, तीसरा पुल जो बना हुआ है सीम नदी पर, जिससे जो रसिया के सैनिक है इस पर से चढ़कर पार करते थे और यूक्रेन के अंदर दाखिल दाखिल हो जाते थे। इस पुल को भी यूक्रेन की जो सेना है वो आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया है, आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो रसिया का एक इलाका है जिसका नाम है सुजदा और कुर्स। इस कुर्स और सुजदे इलाके में जो यूक्रेन की सेना है वहां पर दाखिल हो गई है। दाखिल ही नहीं बल्कि 35 किलोमीटर का जो एरिया है वो कब्जा कर लिया है। 10 किलोमीटर जो यूक्रेन है, यूक्रेन से जो सुजदा एरिया है किसकी, रसिया की, ये कितनी दूरी पर है? 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जो सुजदा इलाका है किसका, रसिया का, इसकी आबादी की अगर बात किया जाए तो इसकी आबादी लगभग 5000 है। ये 5000 आबादी जो यूक्रेन के अब कब्जे में आ गई है, ये आबादी वो इलाका छोड़कर पलायन कर गई है। ये आबादी जो रसिया की थी वो पलायन कर चुकी है, इस पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो सुजदा इलाका है, यहाँ पर रसिया का एक गैस पाइपलाइन था। ये गैस पाइपलाइन ये पूरे यूरोप को, मतलब यूरोप का जो कई सारे महत्वपूर्ण देश हैं, इसको कम से कम जो गैस है इसकी सप्लाई रसिया के द्वारा किया जाता था। 3% जो गैस की सप्लाई है, रसिया पूरे गैस सप्लाई का जो 3% है वो इस गैस पाइपलाइन से यूक्रेन के अन्य देशों को गैस की सप्लाई रसिया के द्वारा किया जाता है। ये यूक्रेन के अब कब्जे में आ गया है। जब ये गैस पाइपलाइन यूक्रेन के कब्जे में आ गया है तो जाहिर सी बात है कि जो रसिया है इसके जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उस पर असर पड़ने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस इलाके पर, यहाँ पर जो कीव है, कीव से 10 किलोमीटर दूरी पर सुजदा एरिया है, यहाँ पर कुर्स एरिया है। तो इस पूरे दोनों ही इलाके पर यूक्रेन का कब्जा हो गया है। यहाँ से गैस पाइपलाइन बेलारूस जाती थी, लिथुआनिया जाती थी, पोलैंड और स्लोवाकिया। यहाँ लगभग यूरोप के देशों में 3% तक जो गैस है ये सप्लाई रसिया के द्वारा किया जाता है। लेकिन अब इस पर कब्जा किसका हो गया है? कब्जा हो गया है यूक्रेन का। तो प्रश्न यह भी खड़ा होता है, क्या रूस सच में जंग को हार रहा है? तो अभी फिलहाल जो दिख रहा है, क्योंकि जो यूक्रेन है ना, यूक्रेन का सपोर्ट कौन कर रहा है? यूएसए यानी अमेरिका यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा है। और जो पश्चिमी और भी देश है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये देश भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से हथियार और ट्रेनिंग के माध्यम से यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं। पहले तो यूक्रेन अपने आप को डिफेंस कर रहा था, पहले यूक्रेन अपने आप को डिफेंस कर रहा था। अब यूक्रेन रसिया के बॉर्डर क्रॉस करके उसमें हलना शुरू कर दिया है, उसमें युद्ध में तब्दील कर दिया है। जो इलाका कब्जा किया है, 35 किलोमीटर तक का इलाका कब्जा कर लिया है। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हर दिन 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर, 2 से 3 किलोमीटर रसिया का इलाका यूक्रेन की जो सेना है वो कब्जा करते चली जा रही है, कब्जा करते चली जा रही है। यूक्रेन कह रहा है कि ये जो कब्जा किया हुआ इलाका है, जो रूस का यूक्रेन कब्जा कर लिया इलाका 35 किलोमीटर है, कह रहा है कि इसे बफर जोन बनाएगा। बफर जोन का मतलब क्या होता है कि इस जोन में न तो जो रसिया है इसकी सेना रहेगी इस जोन में, न ही यूक्रेन की सेना रहेगी। ये बफर जोन सिर्फ खाली इलाका रहेगा, इस पर किसी भी सेना गश्त नहीं करेगी। तो इससे जो बॉर्डर एरिया है, ये बॉर्डर एरिया यूक्रेन का सुरक्षित रह जाएगा, ऐसा यूक्रेन के द्वारा कहा जा रहा है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन की, यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रही है, तस्वीर वायरल हो रही है कि जो रसिया के सैनिक हैं इनको पकड़ लिया गया है, बंदी बना लिया गया है। बंदी बनाने के बाद यहाँ पर देखिए अरेस्ट करके रखा गया है। दर्जनों रूसी सैनिकों को पकड़ लिया गया है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की के द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो रसिया के सैनिक है इन्हें छोड़ा जाएगा, तभी उसी कंडीशन पर छोड़ा जाएगा जब यूक्रेन के सैनिक और बंदियों को जब रसिया छोड़ेगा, तो उसके बदले में अपने सैनिकों, अपने लोगों को छोड़ाने के बदले में जो रसिया के सैनिक है उसे वापस छोड़ेगा। कौन छोड़ेगा वापस? यूक्रेन के द्वारा कहा जा रहा है कि यूक्रेन उसे वापस छोड़ेगा।
तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इलाका है किसका, कुर्स के गांवों का इलाका है, जहां पर हजारों जो नागरिक हैं, किसके नागरिक हैं, रसिया के जो हजारों नागरिक हैं, ये अपना इलाका छोड़कर इन्हें हटाया जा रहा है, क्योंकि इस इलाके पर बहुत सारे मैक्सिमम इलाके पर यूक्रेन की जो सेना है वो कब्जा कर चुकी है। यानी कि जो यूक्रेन की सेना है अब धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू कर दी है, इस इलाके पर कब्जा करना शुरू कर दी है। तो प्रश्न यही उठता है कि क्या सच में जो रूस है वो ये युद्ध को हार सकता है, क्योंकि रसिया के द्वारा अभी कहा जा रहा है कि रसिया के द्वारा जो बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका परिणाम भुगतने के लिए यूक्रेन को तैयार होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि रसिया के द्वारा कहा जा रहा है कि जब तक यूक्रेन हमारा इलाका खाली नहीं करता है तब तक हम उस पर घातक से घातक मिसाइल अटैक करके उसका जवाब हम देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या यूक्रेन इस मतलब जो जिस इलाके में बढ़ रहा है, मतलब जो कुर्स और सुजदा इलाका है, इस इलाके में जो बढ़ रहा है, क्या बढ़ता ही चले जाएगा, क्या रसिया किस तरीके से डिफेंड कर पाएगा और पश्चिमी देश और अमेरिका किस तरीके से यूक्रेन का मदद करेंगे। अभी तो पोलैंड की यात्रा पर भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी भी गए थे, इसके पहले वो रसिया भी गए थे, अब जाने वाले हैं यूक्रेन। तो जब ये यूक्रेन जाएंगे तो देखने वाली बात यह है कि भारत के लिए क्या फायदा होता है, या यूक्रेन को किस प्रकार से भारत मदद कर सकता है। क्या भारत रसिया और यूक्रेन में मीडिएशन करा सकता है। अगर भारत मीडिएशन कराने में सक्षम हो पाएगा तो भारत की जो सॉफ्ट पावर्स और जो सुपरमेसी है ये भी पूरी दुनिया में बढ़ेगी। तो देखने वाली बात यह है कि भारत के जो प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचे हैं किस प्रकार से बातें निकल कर आएगी। जो भी बातें पॉइंट आउट होगी मैं आपको जरूर अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।